पाकिस्तान वाले हमेशा इस बात को लेकर रोते रहते हैं कि भैया बीसीसीआई अपने पैसे की ताकत को दिखा के रूल्स को भी अपने हिसाब से मोड़ लेता है। लेकिन क्या इन पाकिस्तानियों को यह पता है कि भारत को लॉर्ड्स में 30 ओवर पुरानी बॉल दे दी गई थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अंपायरों ने टीम से कहा कि स्टॉक में 10 ओवर पुरानी बॉल ही नहीं है। अब इन पाकिस्तानियों से कोई जाकर पूछो कि भैया अगर तुम्हारे हिसाब से भारत की इतनी ही चलती क्रिकेट की दुनिया में, क्रिकेट में उसकी बादशाहत है, तो फिर एक बॉल को क्यों नहीं ये लोग अपने हिसाब से करवा पाए। दरअसल ये जो पाकिस्तानी है ये एक डिल्यूशनल लैंड में रहते हैं और वहाँ पर एक तरीके से ये मानते हैं कि शायद अफरीदी जो है वही इनके जो है पापाश्री हैं और उसके आगे ये लोग कुछ सोच नहीं पाते हैं। क्या हुआ है आपको बताता हूँ लॉर्ड्स के इस पूरे मामले में और किस तरीके से ड्यूक्स बॉल के खिलाफ अब कंप्लेंट भी दर्ज कर दी गई है ये भी आपको बताता हूँ। दरअसल ओवल टेस्ट से पहले एक बड़ी न्यूज़ ये निकलकर सामने आई कि एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी में इस्तेमाल हो रही ड्यूक्स बॉल काफ़ी हद तक ख़राब है। दरअसल भारतीय टीम ने इस मामले में पहले ही कंप्लेंट कर दी थी और अभी भी इसको लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन अब इसको लेकर भारतीय टीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कंप्लेंट करी है। दरअसल ड्यूक्स बॉल लॉर्ड्स टेस्ट मैच में भारत और इंग्लैंड के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आई थी। यहाँ दोनों टीमों ने बॉल की कंडीशन को लेकर शिकायत करी थी। तीसरे दिन मुकाबले में तब विवाद गहरा गया जब भारतीय खिलाड़ियों ने पहले ही सेशन में कई बार बॉल को लेकर आपत्ति जताई। हालांकि बॉल 2 बार बदली गई लेकिन टीम इंडिया नई बॉल की हालत से सेटिस्फाई नहीं हो पाई। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-2 से पीछे है और अब एक नया कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। दरअसल द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉर्ड्स टेस्ट में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के दौरान टीम इंडिया को दूसरी नई बॉल जब 10 ओवर के बाद में चेंज करी गई तब टीम इंडिया को एक 30 से 35 ओवर पुरानी बॉल दी गई। गेंद बदलने के नियम के मुताबिक भारतीय टीम प्रबंधन ने नाराजगी जताई। भारतीय टीम ने इस पूरे मुद्दे को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सामने और मैच रेफरी के सामने भी उठाया है। प्रोटोकॉल के मुताबिक एकदम वैसी ही बॉल मिलना पॉसिबल नहीं होता है, तो ऐसे में अंपायर कोशिश करता है कि जो बॉल रिप्लेस करी जा रही है उसके जैसी रिप्लेसमेंट गेंद नहीं भी मिले तो ज़्यादा पुरानी भी ना मिले। कई सारे केसेस में इस बात को ध्यान रखा जाता है, जैसे एक 60 ओवर पुरानी बॉल किसी सूखी पिच पर खेली गई 30 ओवर पुरानी बॉल का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लॉर्ड्स टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम के साथ यही हुआ था जब टीम इंडिया ने इंग्लिश पारी के कुछ ही ओवर के बाद में बॉल बदलने की मांग करी। नई बॉल गेज टेस्ट में पूरी तरह से फेल हो गई और भारत को पुरानी बॉल मिल गई। कप्तान गिल और सिराज इसी बात से नाखुश थे। जैसे कि लॉर्ड्स टेस्ट के दूसरे दिन सुबह नई बॉल जो थी वो डी शेप हो गई थी लेकिन स्विंग कर रही थी। लॉर्ड्स में हुए तीसरे टेस्ट मैच में गेंद बदलने की प्रक्रिया में इंग्लैंड को फायदा मिला जिसके बाद भारत 22 रनों से इस मैच को हार गया। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में मीडिया रिपोर्ट्स में बीसीसीआई के अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि दूसरी नई गेंद जब 10 ओवर के बाद चेंज करी गई तब वो बॉल जो दूसरी मिली वो 30 से 35 ओवर पुरानी हो चुकी थी। भारतीय टीम का कहना है कि नई गेंद स्विंग और सीम कर रही थी लेकिन पुरानी गेंद से गेंदबाजों को वो इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। इससे इंग्लैंड के बैट्समैन को पूरा पूरा फायदा हुआ और उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप करी। गेंद बदलने के बाद भारतीय गेंदबाजों को जब स्विंग नहीं मिली तो ऑब्वियस सी बात है मैच भी उनके हाथ से निकल गया। 14 बॉलों में 3 विकेट ले चुके थे वो लोग उससे पहले, जिसमें कि बेन स्टोक्स, जो रूट और क्रिस वोक्स का विकेट शामिल था। लेकिन बॉल बदलने के बाद भारतीय गेंदबाजों को स्विंग नहीं मिली। इंग्लैंड के जेमी स्मिथ ने 51 रन और ब्रैंडन कार्स ने 56 रन बनाकर 84 रनों की पार्टनरशिप करके इंग्लैंड को 271 पर पहुंचा दिया। 271 से बल्कि 355 पर पहुंचा दिया। ये पार्टनरशिप मैच का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुई। रूल के मुताबिक भारतीय टीम के एक ऑफिशियल ने बताया कि बॉल बदलने से पहले उन्हें यह नहीं बताया गया था कि नई बॉल 30 से 35 ओवर पुरानी होगी। अगर ये पहला बताया जाता तो वे खराब गेंद से ही खेलना पसंद करते। उन्होंने कहा कि आईसीसी को इस पर बात करनी चाहिए, समझना चाहिए। बॉल सिलेक्ट करने की जो प्रक्रिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा विवादित है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं। नियम के मुताबिक चौथा अंपायर, जो कि मेज़बान देश का होता है, ड्रेसिंग रूम में बॉलों का डिब्बा लेकर आता है और टीम को 2 गेंद चुनने के लिए कहता है। भारतीय अधिकारियों ने बताया कि कई बार डिब्बे में सिर्फ एक गहरे रंग की गेंद होती है जो कि ज़्यादा स्विंग करती है। जब भारत ने ऐसी गेंद मांगी तो ऑब्वियस सी बात है उनको बोल दिया गया कि भैया ये गेंद जो है वो इंग्लैंड ने पहले ही चुन ली। भारतीय टीम का सुझाव गेंद चयन करने ड्रेसिंग रूम के बजाय मैच रेफरी की मौजूदगी में हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, उनका ये कहना है। अब ऐसे में ऑब्वियस सी बात है पारदर्शिता ज़्यादा रहती है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक रिप्लेसमेंट बॉल उतनी ही और पुरानी होनी चाहिए जितना कि पुरानी गेंद असली में थी। लेकिन ये पता चलता है कि अंपायर्स ने टीम को कुछ अलग ही बॉल दे दी। अब ऑब्वियस सी बात है ये जो पूरा विवाद है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं इसको अब जब रिपोर्ट किया गया है तो देखते हैं अब इस बारे में क्या अपडेट आती है।